नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल दी अनकॉन्शियस आर्ट में। आज हम जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसका 12th ड्राइंग का संशोधित सिलेबस देखेंगे, यानी कि जो पाठ्यक्रम रखा गया है उसके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से चैप्टर हमें पढ़ने हैं। तो आइए सबसे पहले तो देख लेते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है उसका जो एग्ज़ाम होगा वो कितनी देर का होगा, कितने नंबर का होगा, कितने उसके सत्रांक होंगे। ठीक है, तो देखिए, जो सबसे पहले जो हमारी परीक्षा है वो 3.25 घंटे की होगी, जो हमारा थियोरेटिकल पेपर है, और उसके मार्क्स होंगे 24। ठीक है, और इसको क्लियर करने के लिए चाहिए 9, ध्यान रखिएगा। और इसके जो सत्रांक होंगे वो होंगे 6 नंबर। जैसे दूसरे जो सब्जेक्ट होते हैं उनमें 20 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाते हैं, तो जो ड्राइंग होता है उसमें 6 नंबर आपके स्कूल से भेजे जाते हैं। तो ये हो गए टोटल 30 नंबर के। ठीक है, अब जो प्रायोगिक पार्ट है यानी कि जो प्रैक्टिकल पॉइंट है उसका क्या कि ये आपका प्रैक्टिकल होगा 6 घंटे का। इस 6 घंटे के प्रैक्टिकल में आपको एक तो संयोजन और एक आपको स्टिल लाइफ दोनों बनाने होंगे। साथ में ये होगा 70 नंबर का, 17 नंबर का। और ये जो 70 नंबर है और जो 30 नंबर हमारे थियोरेटिकल पार्ट के हैं, दोनों मिला के हो जाते हैं 100 नंबर। तो ये आपका टोटल पेपर नंबर है, प्रैक्टिकल एंड थियोरेटिकल। अब देखिए, जो चैप्टर जो रखा गया है, तो आपके साथ जैसा आप देख रहे हैं, जो चैप्टर फर्स्ट है डेक्कन आर्ट यानी कि दक्षिण शैली, उसको हटा दिया गया है। और मुगल शैली से जो मिडेवल पीरियड है यानी कि जो मध्यकालीन भारतीय चित्रकला है उसको शुरू कर दिया गया है। तो ये जो मिडेवल पीरियड है, जो मुगल चित्रकला है, इसमें इसका जो राइज एंड डेवलपमेंट है, ठीक है ना, जो उद्भव और विकास है, इसका ओरिजिन एंड डेवलपमेंट है। साथ में जो मुगल शैली की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो विशेषताएं हैं, आर्टिस्टिक जो फीचर्स हैं इसके, उसके बारे में। उसके बाद जो मुगल शैली के प्रतिनिधि जो चित्र हैं, जो चीफ पेंटिंग्स हैं मुगल कला के प्रमुख जो चित्र हैं, उनके बारे में। इसके बाद में जो आपके चैप्टर आता है वो राजस्थानी चित्रशैली। इसमें भी जो राइज एंड डेवलपमेंट है, उद्भव और विकास, वो राजस्थान की जो सब स्टाइल्स हैं, जो उपशैलियाँ हैं, उनका अध्ययन करना है। तो उन उपशैलियों में मेवाड़ है, मारवाड़ है, हड़ौती है और ढूंढाड़ है। ठीक है, तो ये जो शैलियाँ हैं राजस्थान की, इनकी भी उपशैलियाँ हैं। तो उनमें मेवाड़ में उदयपुर नाथद्वारा है, मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ है, हड़ौती में कोटा बूंदी, और ढूंढाड़ में जयपुर, अलवर, उनियारा। तो इनका भी हमें अध्ययन करना है, पढ़ाई करनी है, इसके बारे में भी हमें पता करना है कि क्या इनकी आर्टिस्टिक विशेषताएं थी, कैसी पेंटिंग्स बनती थी, क्योंकि राजस्थानी जो मिनिएचर पेंटिंग है वो काफ़ी लंबे समय का टाइम पीरियड है। तो इसका और चैप्टर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है पेंटिंग के बारे में। इसके बाद में जो अपने आता है वो है पहाड़ी स्कूल। ये भी मिनिएचर में है, जो मिडेवल पीरियड है, जो मध्यकालीन भारत है, उसमें आता है। तो इसका जो राइज एंड डेवलपमेंट है, जो उद्भव और विकास है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कैसे ये जो है धीरे धीरे कला जगत में अपनी पहचान बनाने लगा, और जो यहाँ की जो उपशैलियाँ हैं, जो सब स्टाइल्स हैं, वो कौन सी है, पहाड़ी की कांगड़ा और बसोली, जो हमें पढ़नी है। ऐसे गुलेर भी है, कश्मीर भी है। कश्मीर जो है वो यहाँ की सबसे पहली शैली है। ठीक है, तो इसके बाद में जो पहाड़ी शैली की जो प्रतिनिधि चित्र हैं, यानी कि जो चीफ पेंटिंग्स है पहाड़ी शैली की, उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
इसके बाद में आपके आता है आधुनिक भारतीय चित्रकला, यानी कि जो जो मेडिवल पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका है, मध्यकालीन भारतीय जो पीरियड था वो कंप्लीट हो चुका है। और अब जो आता है वो भारतीय पुनरुत्थान कालीन कला, यानी कि पुनर्जागरण कालीन कला। पुनर्जागरण जो है या रिनेसा, इसमें बंगाल शैली जो है, इसको बंगाल शैली भी कहते हैं। इसमें हम अविंद्रनाथ, रविंद्रनाथ, नंदलाल बसु, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे कि कैसे इन्होंने जो भारतीय चित्रकला है उसको वापस पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था। जो अजंता की शैली थी, जो धर्म से उससे रिलेटेड थी, इंडिविजुअल नहीं थी, उसको कैसे डेवलप करने का इन्होंने काम किया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका भी राइज एंड डेवलपमेंट है। बंगाल शैली का उद्भव और विकास होगा, बंगाल शैली की कलागत विशेषताएं होंगी, और बंगाल शैली के जो कला विचारक थे, ठीक है, जो 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 समीक्षक थे, जो कला विचारक थे, क्रिटिक थे, उनको, और जो चित्रकला थी, जो चित्र थे यहाँ के, उनके बारे में पढ़ेंगे। आनंद कुमार स्वामी के बारे में पढ़ेंगे, ए.वी. हैवल के बारे में पढ़ेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पढ़ेंगे, अविंद्रनाथ टैगोर और नंदलाल बसु के बारे में। ठीक है, तो इसके बाद में अपने आता है इसमें कुछ और भी है, अब्दुल रहमान चुगताई है, असित कुमार हालदार है, यामिनी राय है और अमृता शेरगिल। और देखिए अब जो चैप्टर है वो है आधुनिक कला और कलाकार। जो आधुनिक कला है और जो कलाकार है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जो प्रमुख कला समूह हैं कौन कौन से थे, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप था, दिल्ली शिल्पी चक्र था, ठीक है, बम्बई आर्ट ग्रुप था, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, या कलकत्ता आर्ट ग्रुप था, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। और साथ में इनके जो प्रतिनिधि चित्रकार हैं, यानी कि जो चीफ पेंटर्स हैं, प्रमुख जो चित्रकार हैं, उनको पढ़ेंगे। के हैबर है, एन.एस. बेंद्रे, बी.सी. सान्याल, जे स्वामीनाथन, के.जी. सुब्रमण्यम और ए रामचंद्रन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। इनकी पेंटिंग स्टाइल जो इंडिविजुअल थी सभी की, उनको देखेंगे। फिर साथ में जो मॉडर्निज्म जो इसमें आने लग गया था, जो आधुनिकता इसमें कला में आने लग गई थी, कैसे कला जो है वो धर्म से, लिटरेचर से, और जो राजा लोग थे उनके अंडर से जो फ्रीडम की तरफ जा रही थी, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके अलावा जो हमारे मूर्तिकला का जो टॉपिक है, स्कल्पचर का जो टॉपिक है, वो है मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला का। तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि जो मिडेवल पीरियड था, जैसे हमने मिडेवल पीरियड पढ़ा, इसका पेंटिंग का पढ़ा, जिसमें राजस्थानी है, पहाड़ी है, मुगल है, डेक्कन है, वैसे ही इसमें जो मध्यकालीन भारतीय मूर्तिकला है उसमें एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम, कोणार्क, खजुराहो, ये सारे जो मंदिर हैं, इनकी जो मूर्तियाँ हैं, यहाँ का जो आर्किटेक्चर है, जो स्थापत्य है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे चौल कालीन जो नटराज हमें प्राप्त हुए थे सबसे पहले, उनके बारे में, जो धातु मूर्ति शिल्प है, मेटल के जो स्कल्पचर बने हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। और इसके बाद में जो हमारा टॉपिक है वो है राजस्थान की जो मूर्ति कला है। तो राजस्थान की जो मूर्ति कला और मंदिर स्थापत्य के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें देलवाड़ा, रणकपुर, किराड़ू, ओशिया, आभानेरी, जगत मंदिर, बारडोली और बहुत सारे मूर्ति शिल्पी इनके प्रसिद्ध हैं। तो उनका हम उनकी स्टडी करेंगे, उनके बारे में समझेंगे, और उनकी जो विशेषताएं हैं कि वो इतने प्रचलित, इतने फेमस क्यों हैं, तो उनके बारे में हम जानकारी लेंगे। साथ में जो लास्ट जो हमारा चैप्टर है वो है आधुनिक भारतीय मूर्तिकला का। जो जो आधुनिक भारतीय मूर्तिकला, जैसे हमने अभी यहाँ आधुनिक चित्रकला के बारे में देखा ऊपर, जिसमें बहुत सारे आर्टिस्ट थे, ठीक है, के हैबर वगैरह। तो आधुनिक जो भारतीय मूर्तिकला है, इसमें भी जो आधुनिकता आने शुरू हुई थी, इसमें राम नीकर बैच, देवी प्रसाद राय चौधरी, शंखो चौधरी, धनराज भगत, सतीश गुजराल, हिम्मत शाह और मृणालिनी मुखर्जी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये सारे चैप्टर जो थे ये संशोधित पाठ्यक्रम है जो हमें पढ़ना है। अब जो हटाए गए चैप्टर थे वो ये थे, चैप्टर एक तो फर्स्ट हटा दिया गया है, ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर 5 यानी कि राजा रवि वर्मा और कंपनी शैली जो थी उसको रिमूव कर दिया गया है। चैप्टर 8 जो था उसको भी रिमूव कर दिया गया है। और लास्ट जो चैप्टर 12 था अपना, चैप्टर 12, उसको भी हटा दिया गया है। तो ये 4 चैप्टर अपने यहाँ से हटाए गए हैं। तो ये था हमारा जो संशोधित पाठ्यक्रम है।
जिसके बारे में हमें पढ़ना है। और अब थोड़ा सा प्रायोगिक देख लेते हैं, चित्रकला के जो प्रायोगिक पार्ट है, जो प्रैक्टिकल पार्ट है, उसको देख लेते हैं। देखिए, जो प्रैक्टिकल पार्ट है उसमें जो फर्स्ट जो प्रैक्टिकल है वो है आपके जो स्टिल लाइफ होता है, वस्तु चित्रण होता है, उसका होगा, जिसमें आपको फूल, फल, सब्जी कुछ भी रखा जाएगा, आप उसको बनाना होगा वस्तु चित्र। और साथ में क्या होगा, जो वृत्ताकार, घनाकार या बेलनाकार कोई वहाँ पे मटेरियल रख दिया जाएगा, सब्जेक्ट रख दिया जाएगा या ऑब्जेक्ट रख दिया जाएगा, तो उसको आपकी स्टडी करनी है उसको उसकी। और साथ में जो खंड ब है उसमें जो चित्र संयोजन है, यानी कि जो कंपोजिशन है, उसको हमें बनाना होगा, जिसमें 3 फिगर बनाने कंपलसरी हैं, और जो एक्टिविटी हो रही है उसको समझाना भी अनिवार्य है। तो ये हम जो प्रैक्टिकल पार्ट है इसके आपके नंबर होंगे 25 नंबर तो आपके होंगे, जो आप वस्तु चित्रण करोगे उसके 25 नंबर आपके संयोजन के हो गए, और 20 नंबर जो आपका जो फाइल वर्क है, जो सत्रांक कार्य है, यानी कि जो सबमिशन वर्क है, उसके होंगे। तो ये टोटल हो गया आपके 70 नंबर। ठीक है, तो ये था हमारा प्रायोगिक जो पार्ट था। और साथ में जो हमने थ्योरेटिकल जो टॉपिक देखे, जो अपने संशोधित जो सिलेबस देखा हमने, तो हम अब आगे के जो वीडियोस होंगे उसमें ऐसे ही इनके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में। जैसे मुगल आर्ट है, राजस्थानी स्कूल है, पहाड़ी स्कूल है, तो पहले मिडेवल पीरियड जो है उसको करेंगे और क्रमवार चलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।